Hello everyone, once again welcome to our 10 series, and in this video you will get to know about what is past tense. And past tense series will be of after present the after present tense you will get to know about past tense. So what is past tense? First of all, let's get to know what is past tense. So the past tense is a grammatical tense whose function is to place an action situation in the past time. So any action which happened in the past time is the past tense. In languages which have a past tense, it thus provides a grammatical means of indicating that the event of being referred to took place in the past. Means कि any action, any वर्क विच हैपेंड इन द पास्ट इज कॉल्ड द पास्ट टेंस. कोई भी काम जो आपका पास्ट में हुआ है, दैट्स योर पास्ट टेंस गाइस. सो पास्ट टेंस कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम समझ लेते हैं गाइस कि पास्ट टेंस में क्या क्या आएगा. तो पास्ट टेंस में ये सारी चीजें आती हैं. और वर्ब यूज टू शो दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड इट इज नोन एज द पास्ट टेंस. तो कोई काम जो पास्ट टेंस में हो चुका था, एक्शन कंप्लीटेड था, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस गाइस. एंड पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल और पास्ट टेंसेस के हिंदी सेंटेंसेस की जो पहचान है गाइस, वो आप करने के लिए आपको वाक्य के अंत में था, थे, थी, ता, या, ई, आ, ई मीन्स किया गया, किया था, सोया था, बैठा था, उस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे. सो आदि शब्द वगैरह आते हैं इसमें. इस प्रकार के टेंस से हमें क्लियर हो जाना है. ठीक है गाइस. सो पास्ट टेंस में हमारी वाली वीडियो आ चुकी है. ये रिवीजन सीरीज है इस पास्ट टेंस को समझने के लिए. इस वीडियो को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें आपको पास्ट टेंस पूरा समझाया गया है. तो पास्ट टेंस जो कार्य पहले हो चुका है, क्रिया, कार्य होना तथा घटना, पास्ट इवेंट, कोई सा पास्ट कार्य में पता चलता है इससे, है ना. सो गाइस इसमें हम देखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है. तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट टाइप होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसा कि प्रेजेंट में भी था, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये सारे टाइप के सेंटेंसेस होंगे. पास्ट टेंस के टाइप्स हैं गाइस ये. तो आप पास्ट टेंस के टाइप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे. सो हर एक टाइप में हमारा सिंपल सेंटेंस भी अफर्मेटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ये सारे टाइप चार टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे गाइस. सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा. यूज क्या है पास्ट टेंस का? तो फॉर्म पास्ट सेंटेंसेस, स्पोकन इंग्लिश यूजिंग द पास्ट टेंस. अगर पास्ट की चीजें बताना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश में, देन यू कैन यूज द पास्ट टेंस गाइस. एंड दिस पास्ट टेंस इज वेरी यूजफुल in the sentences. So if you travel in story writing, report writing, watch video till end. Means if you want to write a story, so that might be your purpose of learning the past tense. If you want to write story, report writing, so for those things the this is a very important tense. So if you want to tell the story, if you want to write a report, so you have to watch this video till end. So let's understand the past indefinite tense structure. So when a verb shows that an action was completed in the past is known as the past indefinite. So कोई काम आपका पास्ट में हुआ था तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है. पास्ट सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. यस गाइस, सिंपल सेंटेंस में पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट. और पास्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. सो डिड आ जाता है हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में, पास्ट नेगेटिव में गाइस. पास्ट नेगेटिव में क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा. ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का. देन ये आपका पास्ट टेंस कहा जाता है. पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव. सो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके गाइस. so subject did plus subject plus verb first form, then object is the past indefinite interrogative sentence. Past interrogative negative type of sentence is the did जो helping verb है वो पहले आ जाएगा guys. did plus subject plus not plus verb first form then object. तो आपका जो इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है उसमें डिड पहले आ जाएगा. डब्ल्यू एच वर्ड है तो वो सबसे पहले रख दें, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. एंड आपका जो पहला वाला था जैसे कि आपका पास्ट सिंपल, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको रखनी है. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए समझते हैं, है ना. तो फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है. सो ये आपका इस ये सारे की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ, स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनना है पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम उसके एग्जाम्पल देख लेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स
चलिए देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हो रहा है इस स्ट्रक्चर का। लाइक यू sang अ सॉन्ग, तुमने गाना गाया। sang इज द वर्ब सेकंड फॉर्म, song इज द ऑब्जेक्ट एंड you इज द सब्जेक्ट। सो शी सॉ यू yesterday इन द मार्केट, उसने तुम्हें कल मार्केट में देखा। शी सॉ यू yesterday इन द मार्केट। वी वेंट टू अमेरिका फॉर स्टडीज, हम अमेरिका गए स्टडीज के लिए। दे बिल्ड द हाउस फॉर देयर चिल्ड्रन, उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर बनाया। नेगेटिव सेंटेंस लाइक यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। सो ये सारे टाइप के सेंटेंसेस। शी डिड नॉट राइट लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा। वी डिड नॉट स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली, हमने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव गाइस। सो डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया। डिड शी नॉट सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, क्या उसने तुम्हें कल मार्केट में यस्टरडे में मार्केट में नहीं देखा। सो डिड वी स्पेंड टाइम विथ आवर फैमिली, क्या हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। डिड दे नॉट बिल्ड द हाउस फॉर देयर चिल्ड्रन, क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाया। So these types are of past indefinite interrogative negative guys. Hope you are getting my point. So let's understand. If you are getting, then subscribe our channel. Now let's move to past continuous tense. It's the second type of past tense, which is a past continuous tense. So after or after past indefinite, the past continuous sentence comes. So what is the meaning of it? When a tense is used to show that an action was in progress or incomplete in the past, it is known as the past tense. So any action which was incomplete in the past, it is known as the past continuous tense guys. वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। तो जो एक्शन आपका कॉन्टिन्यू में था लेकिन पास्ट में था, है ना। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर होगा। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन देखेंगे सेंटेंसेस के। पास्ट कॉन्टिन्यूस सिंपल अफर्मेटिव, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर्ब है, लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लगा था, तो ये कॉन्टिन्यूस है तो इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। ऑब्जेक्ट, अब देखो वॉज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे लगेगा, तो वॉज ही शी इट एंड आई के साथ लगेगा। वर्ब जो है यू दे और वी के साथ लगेगा। वर्ब किसके साथ लगेगा, यू दे एंड वी के साथ। आई होप आपको पता लग रहा होगा, से यू दे एंड वी के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा खाली वॉज वर्ब के बाद, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव। देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये नेगेटिव टाइप का हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देन आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा गाइस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच आ जाएगा। देन वॉज वर्ब आ जाएगा, वॉज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स भी हम थोड़े से समझ लेंगे। कॉन्टिन्यूस हो गया ना, तो आप अब इसके एग्जांपल हमें समझने हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये सारा। तो एक बार स्ट्रक्चर को आप लोग फिर से देख सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग इसको लिख या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इसमें, ठीक है गाइस। तो ये आप देख पा रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, तो ये ध्यान रखना है आपको, वॉज वर्ब लगाना है, ठीक है। ये वॉज वर्ब सब्जेक्ट के बाद, लाइक आई वॉज गोइंग, शी वॉज लिसनिंग, तो यू के साथ वर्ड लगाना है, यू दे वी के साथ, यू वर वी वर दे वर, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। सो इंट्रोगेटिव में आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा, तो सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जांपल। सो लाइक आई वॉज वर्किंग एट 10 PM लास्ट नाइट, मैं कल रात 10 बजे काम कर रहा था। तो कर रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं। लाइक दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट 9 AM इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग एट 10 PM लास्ट नाइट, तुम 10 बजे क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन ही अराइव्ड, तुम क्या कर रहे थे जब वो आया। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई टेलीफोन हर, तो मैंने जब उसको टेलीफोन किया वो उस टाइम कुक कर रही थी। सो राम वेंट होम अर्ली बिकॉज इट वॉज स्नोइंग, राम घर जल्दी चला गया क्योंकि वहाँ पे स्नो हो रहा था, स्नो हो रही थी। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर करना है। सो दे वर नॉट, दे वरंट स्टार्टिंग, तो वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे,
वर यू स्टार्टिंग, क्या तुम स्टार्ट कर रहे थे, वर यू के साथ लग गया है। आई होप आपको पता चल रहा होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल है, स्टेप बाय स्टेप पास्ट टेंस की वीडियो है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें जिसमें सभी आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब ये आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा क्लियर हो गया होगा एंड आई होप कि पास्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल के साथ समझ गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिवाइज कर रहे होंगे।